वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपका सेशन इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का चल रहा है। होपफुली कि अच्छा कंसेप्ट लग रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य कहिए मेरा ये क्या कि अभी तक कमेंट नहीं आया है कि सेशन कैसा लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिप्लाई करें। ठीक है, कैसे देखिए, अभी थ्योरी हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो अभी क्लास 10th में जो है आपका मेन आपका थ्योरी है। अगर थ्योरी पे कमांड हो जाएगा तो न्यूमेरिकल्स आसानी से बनेंगे, क्योंकि उतने लेवल में न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं। ठीक है, थ्योरी बेहतर है। और मैंने इस सेशन में जो है थ्योरी को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे लेकर के आएंगे, एक एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है क्या है, थ्योरी पे कमांड होना। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोगों ने चर्चाएं कर ली है। किस किस टॉपिक पे चर्चा कर लिया है हम लोगों ने? चर्चा कर लिया है इलेक्ट्रिक करंट्स पे, चर्चा किया है करंट क्या होता है, चर्चा किया है चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। और हम लोगों ने बात कर लिया ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ से एक नई चीज़ एंट्री किया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हम लोगों ने कनेक्शन की भी बात कर लिया। दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, सीरीज और पैरेलल। जब सीरीज कनेक्शन होंगे तो जिसमें करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वोल्टेज अलग अलग होंगे, और टोटल जो हमारा करंट होगा वही हमारा इच रजिस्टर्स पे करंट जाएगा। आई बात समझ में? और क्या हो गया उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम हुआ करता था और इलेक्ट्रिक करंट क्या होते थे, अलग अलग होते थे। हमने कहा था कि अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सर्किट को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सर्किट को यानी जो रजिस्टर्स है रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ तक की चर्चाएँ क्लियर हो गई थी, जहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस से आपने वर्क डन भी पढ़ा था कि वर्क डन बराबर होता है क्या, V इंटू क्यू होता है। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। और आपको ये नई चीज़ नहीं है, करंट का 3 इफेक्ट आपने पढ़ा है, पढ़ना है। एक इफेक्ट आप पढ़ चुके हैं वो क्लास 8 के अंदर। ठीक है, यानी 3 इफेक्ट हमारे पास कौन कौन है, करंट का 3 इफेक्ट माइंड में रखिएगा। करंट का 3 इफेक्ट जो है हमारा 3 इफेक्ट्स कौन कौन है, क्लास 8 के अंदर आपने पढ़ा होगा। क्लास 8 के अंदर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये क्लास 8 के अंदर पढ़ना था और पढ़े हुए होंगे। और यही चीज़ जो पढ़ना फिर क्लास 8, और आपको अगर 12th आप जो है साइंस रखते हैं तो 12th के अंदर भी आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चैप्टर का नाम ही जो फिजिकल केमिस्ट्री में से आता है, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा आपको पढ़ना है जो क्लास 10th के अंदर पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर से हम लोग करंट पास करते हैं तो उसमें कंडक्टर में मैग्नेटिक नेचर आ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और तीसरा जो है मुझे पढ़ना है, अभी जो आप पढ़ ही रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। यानी आप केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स क्लास 8 के अंदर पढ़ लिए होंगे। यानी कैथोड यानी जो हम लोग एक एनोड लेते थे, एक में कैथोड लेते थे, सॉल्यूशन में डालते थे, जब उससे हम लोग क्या कहते हैं बल्ब को कनेक्ट करते थे, बल्ब ग्लो करता था। तो ये केमिकली इफेक्ट्स का कंडीशन था, राइट। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, तो चिल्ड हो रहा है, इसको बंद कर दे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स की बात करने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स की बात करने वाले हैं। क्या होता है, तो नहीं बला कुछ नहीं है, आखिर हीटिंग होता क्या है। तो जब आप माइंड में रखिएगा एक कंसेप्ट कि जब किसी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं
तो उसमें यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकलना हो जाता है मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच होता है कोलिजन। और जब भी टकराव होगा, जैसे हाथ को रब करिए, घसिए, तो अब देखिए ना चाहते हुए भी क्या हो गया, ये गर्म हो गया। तो जब भी कोलिजन होगा, फ्रिक्शन होगा, टकराव होगा, तो हीट जनरेट करेंगे, हीट रिलीज होगा। इसी को कहा गया, यानी आखिर यानी जो हीट, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हीट जनरेट हुआ, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने से चार्ज फ्लो किया, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच और एटम्स के बीच कोलिजन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इजली निकल ना पाया, ना निकलने के कारण उस इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच क्या हो गया, कोलिजन हो गया। मेन फंडा सिर्फ याद रखिए, क्या रखिए, कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच और एटम्स के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स के बीच कोलिजन होता है। और कोलिजन का होना ही मेन कारण है हीटिंग का, ठीक है, मेन कारण है हीटिंग का। तो अब आप मुझे बताइए कि जब भी पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, क्या होता, पोटेंशियल डिफरेंसेस आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। अगर मान ली सपोज करिए आपके पास कोई आयरन है, ठीक है, आयरन है, प्रेस करना है, तो बताइए अगर मान ली उसको आप प्लगिंग से लगाएंगे और वो हीट ही नहीं होगा, तो क्या वो काम होगा, क्या काम कर पाएंगे। जिसे बल्ब मार्केट से खरीद करके लेकर के आए और बल्ब गलो ही ना हो, और सपोज करिए कि आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाए हुए हैं, जो है आपका स्विच वगैरह जो भी फॉल्ट था उस सबको सुधार दिया, और आप बल्ब लगाए और बल्ब बल्ब ठीक था, बल्ब नहीं जला, ग्लो नहीं किया, तो क्या आप इलेक्ट्रिशियन को पैसा देंगे या कहेंगे कि उसने काम किया, क्योंकि आपने उनको बुलाया ही है बल्ब को ठीक करने के लिए। बल्ब नहीं जल रहा था, जलना चाहिए, और काम करने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि काम नहीं किया है। तो एक्चुअली माने में हम लोग जो चीज़ करना चाहिए, जो चीज़ हमको चाहिए, वो चीज़ होता हुआ नजर आएगा तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन कब होगा, वर्क डन कब होगा बताइए, जब वर्क डन को यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। और यहीं से कुछ नहीं, अब आप जानिए कि यही वर्क का ऐसा मात्रक होता है जूल, क्या होता है, वर्क का ऐसा मात्रक होता है जूल, और हीट का भी ऐसा मात्रक होता है जूल। तो यहीं से आता है जूल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, क्या आता है, जूल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ऐसा मात्रक से लेकर के आया है। नई चीज कुछ नहीं है, नई बला कुछ नहीं है। हीट का अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है कि हीट का इफेक्ट करंट पे है कि नहीं, तो आप बहुत खौलता हुआ पानी ले लीजिए, ठीक है, और एक बहुत फ्रीज किया हुआ बर्फ ले लीजिए, एकदम एक तरफ बर्फ लीजिए और एक तरफ खौलता हुआ पानी लीजिए, 2 वायर लीजिए आप, ठीक है, और मार्केट में बल्ब मिलता है, बल्ब ले आइए, ठीक है ना, और एक ये प्लस ये माइनस, एक ये हमारा हॉट वाटर है, आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, और इधर है कोल्ड वाटर, ठीक है। तो एक वायर को इधर लेके के चले आइए इसमें हॉट वाटर में, और एक वायर को किधर ले आइए, कोल्ड वाटर, मतलब कोल्ड ये बर्फ है, आइस चैम्बर है, ये आइस है, ये एकदम हॉट वाटर। देखिएगा बल्ब ग्लो करेगा, क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, चेक करके देखिएगा ये चीज़। तो यही चीज़ प्रभाव होता है, आखिर ये हीट है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिलीजिंग होगा, कंडीशंस होगा। ये हमारा कोल्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो ही जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, फ्रीज होगा तो उससे एक बर्फ़ का ले लीजिएगा पीस, और एक तरफ खौलता हुआ पानी, बल्ब को ग्लो करा के देखिए, सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये चीज़ नई चीज़ कुछ नहीं हमारा, यानी इसी वर्क को, यानी वर्क का ऐसा मात्रक होता है जूल, और हीट का भी ऐसा मात्रक होता है जूल, यहीं से आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। और आप जानते हैं ओम्स लॉ से V = क्या होता है, IR, और क्यू को आप लिख सकते हैं, यानी चार्ज जो आप जानते हैं कि आपने आखिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो कोलिजन आया है किसके वजह से आया है, तो अभी आपने बताया कि जब उसमें करंट पास किया है तो करंट के पास करने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच कोलिजन आया है, टकराव आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि करंट बराबर, करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, Q/T। तो अब यहां से हमारे पास, ठीक है, Q बराबर क्या, यहां से अगर निकालिएगा Q को तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, पुट कर दीजिए यहां से, यहां कुछ नहीं नया कुछ नहीं है, आपने V से को ओम्स लॉ से IR लिख लिया, और Q को जो है आप IT लिखिएगा। चलिए, तो यहाँ से हमारा क्या गया, I² RT हो गया, यही हमारा कहलाता है जूल से वर्क कह लीजिए या इसी को हीट कह लीजिए,
बोथ आर इक्वल फार्मूला। तो इसका ये मतलब समझ में आया कि जब वर्क को कन्वर्ट करिएगा किस में, हीट में, मतलब वर्क ही हमारा हीट है और हीट ही हमारा वर्क है, दोनों का ऐसा मात्रक हमारा जूल है। यानी वर्क हो कि हीट हो कि एनर्जी हो, सभी की हमारा ऐसा मात्रक क्या है, जूल है। और आपको पता है कि जब कोलिजन होगा, जब टकराव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होगा। और जब काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होगा तो रोड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट कर जाएगा। यही वजह है कि जब आप यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जब जितना देर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, समय पे भी निर्भर करेगा। अगर कम समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराए हैं तो आपका क्या होगा, कम हीट करेगा। ज़्यादा देर के लिए आप पास कराएं तो ज़्यादा हीट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहीं से एक कंक्लूजन हमारा निकल करके आया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से। क्या निकल करके आया, तो आप लिखिएगा जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट से एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए। जूल्स क्यों आया, समझ में आई बात। एसआई मात्रक, वर्क का ऐसा मात्रक जूल, एनर्जी का ऐसा मात्रक जूल, और हीट का ऐसा मात्रक जूल। तो यहीं से ही जूल्स हीटिंग यानी जूल्स लॉ लेकर गया, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ, ठीक है। जूल्स लॉ से क्या, एच इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, यानी हीट जो है प्रोपोर्शनलिटी है स्क्वायर ऑफ करंट के, स्क्वायर ऑफ करंट के। हीट जो है प्रोपोर्शनलिटी है किसके, रेजिस्टेंस के। यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। हीट जो है प्रोपोर्शनलिटी है किसके, टाइम के। तो यानी जितना देर तक रखिएगा उतना ही क्या होगा, हीट होगा। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से ये फार्मूला आया था, जहाँ पे एच के जो एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। हीट एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो ये बात माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए, रख लीजिए। नहीं कुछ कोई चीज़ नहीं है, डेरिवेशन आपके सामने हर एक चीज़ है। तो अब हम लोग डिफिनेशन पे आ जाते हैं। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स क्या कहता है, when electric a current is supplied to a purely conductor या प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर जो है हमारे पास है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एज रिजल्ट रजिस्टर गेट्स हीटेड। मतलब क्या कह रहा है कि प्योरली रजिस्टर सब्सटेंसेस है, उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सब्सटेंस हमारा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है। और एक्चुअली माने में यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी को यानी जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजली रिमूव नहीं हो पाता, इजीली निकल नहीं पाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच क्या हो जाता है, कोलिजन होता है, जो बात मैंने बताया। और कोलिजन होने के कारण काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, और काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होने से हीट यानी वर्क का डेवलपमेंट हुआ। और वर्क ही एक्चुअली में हमारा क्या है, वो हीट है। यानी वर्क ऐसा मात्रक जूल और हीट का ऐसा मात्रक जूल। तो यह चीज़ रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या लिखा है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्स बिकॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई चीज़ नहीं हो, जो वही एनर्जी जो डेवलप्ड हुआ है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कर दिए है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप जूल्स लॉ से हम लोगों ने फॉर्मूला कर दिया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। यानी तीन तरह के इफेक्ट आपने पढ़ा करंट का, कौन कौन, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो पढ़ चुके हैं आप, और एक क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे। और दूसरा क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, जो आपको क्लास 10 के अंदर यानी इलेक्ट्रिसिटी के बाद वो चैप्टर आने वाला है, जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक सब टॉपिक है, जिसको हम अभी डील कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। जहाँ से जूल्स लॉ से फॉर्मूला क्या आ गया, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, जहाँ पे एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के, और एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के, और एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बोलिए, टाइम के। यानी जितना देर तक आप इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, यानी जितने देर तक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती रहेगी, उतना ही आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, हीट होने की संभावना है। अगर आपको नहीं देखना है, नहीं पता चल पा रहा, तो मोबाइल चार्जिंग तो करते ही होंगे, जो एडाप्टर वगैरह है उसमें देखते होंगे कि अगर ज़्यादा देर तक हम चार्ज में लगा देते हैं तो गर्म हो जाता है। वजह क्या है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देर चला है, और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देर चलने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन इजीली जो है निकल नहीं पाया है। इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच क्या हो गया है, कोलिजन हुआ है। और जितना ज़्यादा देर कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा हीट होगा, ये आप बखूबी समझ रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ये चैप्टर। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या कारण है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के। तो क्या कारण है, देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम
द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेज। क्या मतलब कि जब कंडक्टर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ओवरकम वो हमारा रजिस्टर जो होता है या कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, हीट हो जाता है, जो डेवलप करता है हीटिंग इफेक्ट का। चलिए दूसरा बात क्या है, हायर द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप लिख सकते हैं इसी को, मैं कलम का कलर चेंज कर देता हूँ, एक कोड रूप में लिखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन बता रहा है कि बढ़ा रहा है, तो क्या हीट बढ़ेगा कि घटेगा, बोलिए। हीटिंग बढ़ेगा, बहुत अच्छा। अगर हम टाइम को बढ़ा रहे हैं तो हीट बढ़ेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, हीट भी बढ़ेगा। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा कि घटेगा, तो वो भी बढ़ेगा। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आई बात समझ में। तो यहीं पे आपका एक कंडीशन है, हायर द रजिस्टर्स रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल पासिंग थ्रू कंडक्टर इन इनवर्टिबल कंसिक्वेंस। क्या है ये, क्या लिख दिया, इनवर्टिबल कंसिक्वेंस यहाँ पे लिख लीजिएगा। सिंपल सी बात रखिए कि हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट वाइल पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज, ना सही बात था, है ना, डिसिपियंस लिख दीजिए, डिसिपियंस, ठीक है। या आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्या लिखिएगा, इज गेट हाईली हीटेड, हाईली हीटेड, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट का जो एग्जांपल है, कौन कौन है जो हम लोग एक व्यवहार रूप में यूज़ भी करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, आयरन है, हीटर है, गीज़र है, ये ईटीसी, ये सब आपका हीटिंग इफेक्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आम दिनों में यानी हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपके पास है। चलिए, तो यानी हीटिंग इफेक्ट समझ में आया बात कि नहीं आई। हीटिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, जूल्स इफेक्ट, यानी वो जो वर्क होता है वही कन्वर्ट होता है हमारा हीट, क्योंकि दोनों का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल ही होता है। और वर्क से हम लोग जानते थे कि वर्क बराबर होता है वोल्टेज इंटू चार्ज, यानी उसी को हम लोग फार्मूला से ड्राइव किए, तो एच यानी वर्क जो हमारा आएगा क्या, आई स्क्वायर आर टी। उसी वर्क को हम लोगों ने हीट में कह दिया, तो यानी वर्क और एच बराबर है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। चलिए ये चीज़ आए कंडीशन, बस थ्योरी को समझने का प्रयास करिए। चलिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो ये हमने आपको बताया, तो आप बता दीजिए मुझे क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लेट एन इलेक्ट्रिक करंट आई मान लिया हमने, इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर के अंदर जो करंट पास हो रही है उसको मैंने माना आई, हैविंग रेजिस्टेंस हमारे पास है आर, द पोटेंशियल डिफरेंसेज थ्रू द रजिस्टर इज भी, यानी वोल्टेज सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो भी है। द चार्ज, हमारा चार्ज जो सप्लाई कर रहे हैं क्यों है, फ्लोज थ्रू द सर्किट। द टाइम, टाइम कितना है, टाइम है टी। तो अब यहाँ पे हमारा निकलेगा 10 वर्क डन इज मूविंग ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के मूव करने से वर्क डन हमारा कितना होगा, तो चार्ज के मूव करने से हमारा वर्क डन हो जाएगा, वर्क बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, V इंटू क्यू, ठीक है। चलिए, और यहीं पे आप क्या रखिएगा, फ्री यानी पुट करिएगा, W यहाँ हमारा निकल गया, W बराबर देयरफॉर पावर इनपुट, यानी अब यहाँ पे हम लोग पावर निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, आप निकालिएगा, अगर पावर हमको निकालना है इनपुट, तो क्या है, आप जानते हैं कि पावर बराबर होता है, कलर चेंज कर दें, पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो अब क्या करिएगा कि बोथ साइड जो आपके पास वर्क बराबर भी क्यों आया है, बोथ साइड यहीं से पावर भी डिसिपेट होता है। मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा कि एक्चुअली में पावर का फार्मूला कहाँ से निकला है, तो पावर का फार्मूला जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ही निकला है। कैसे निकला देख लीजिए, बोथ साइड टी से डिवाइड करिए, डिवाइड, ठीक है। चलिए एक पेन ले लेते हैं हम यहाँ पे। आप जान रहे हैं कि वर्क बराबर क्या है, वर्क बराबर भी क्यू, ठीक है। चलिए, अब हमको पावर लाना है, क्या लाना है, पावर। तो पावर जानते हैं क्या होता है, वर्क बाई टाइम। पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है। चलिए, तो अब बताइए हमको वर्क बाई टाइम में लाना है, तो टाइम तो हमारे पास है नहीं, लेकिन टाइम अगर कितना देर तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, ये तो मान एज्यूम करके चल सकते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग जो है बोथ साइड टी से डिवाइड करें। जब बोथ साइड टी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, W बाई टी, ये हो जाएगा V इंटू क्यू बाई टी। और इसी को आप क्या कहते हो, पावर।
अब क्या, ये भी की जगह ओम्स लॉ से क्या जानते हैं आप, भी की जगह क्या पुट कर देंगे, आई आर। और क्यू को जानते हैं आप, क्या जानते हैं बताइए, करंट के बारे में जानते हैं कि चार्ज, रेट ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं। और यहाँ से क्यू रोकिएगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आई टी। यहाँ तो क्लियर, तो क्यू की जगह क्या पुट कर दीजिएगा, आई टी, और नीचे आपका टाइम है टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट गया। क्या हो गया, कट गया। तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, पावर आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर। तो एक पावर का फॉर्मूला ये हो गया। अब आप जानते हैं कि आई आर के जगह क्या पुट कर दीजिएगा, भी। तो एक फॉर्मूला हमारा पावर का ये निकला, आई आर की जगह भी, यानी भी था, भी रहने दे, तो पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई आर की जगह भी पुट करें, भी इंटू आई। तो हमारा एक पावर का फॉर्मूला निकल गया क्या, भी आई। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पे हम मान लो ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं क्या होता है, भी इक्वल टू आई आर। तो इसमें देखिए आई आर आ गया और भी आई आ गया, तो हम लोग क्या करें ना, रेजिस्टेंस के टर्म में निकाले, तो हम लोग यहाँ पुट करें, आई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, भी बाई आर। तो पुट कर दीजिए, आई के जगह पुट करिए भी बाई आर। तो पुट कर लेते हम लोग, आई के जगह भी बाई आर पुट करना है, आई की जगह भी बाई आर पुट करना था, आई की जगह भी बाई आर, और ये आर तो है ही, और ये इंटू क्या है बोलिए, आई है। तो ये हमारा कट गया, तो क्या निकल के आ गया, यानी पावर बराबर भी आई ही फॉर्मूला हमारा आया। चलिए आर अगर हम पुट करेंगे यहाँ से, हाँ आर निकाल लें, आर बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, भी बाई आई। तो अब आर के जगह हम लोग भी बाई आई पुट कर दें, यही रखने में मिस्टेक हो गया मेरे लगता है। चलिए पी है हमारा, पुट करें, क्या करें बताइए, आर के जगह भी बाई आई पुट करें। तो ये आई हमारे पास है, आर के जगह पुट करना भी बाई आई, और इंटू आई है, और ये हमारा क्या है बोलिए, ये आई है ऑलरेडी। तो कुछ भी पुट करेंगे आपका क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, भी आई होगा। आई स्क्वायर आर भी आई, आर के जगह मैंने पुट किया है भी बाई आई। चलिए हाँ, यहाँ तो एक कंक्लूजन निकल गया आपका, दो फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास आ जाएगा पावर, अब तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए भी आई तो आया ही हमारा, ओम्स लॉ से भी की जगह पे हम लोग आई आर पुट किए थे। अब हम लोग जो क्या आई की जगह पुट कर दे, क्या करते भी बाई आर, भी आई की जगह क्या पुट करते हैं, भी बाई आर। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा बताइए, पावर हमारा हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर। मतलब तीन को फॉर्मूला हमारे पास निकला। यही कभी कभी क्या होता है ना, माइंड में थोड़ा क्लिक नहीं कर पाता। यानी पावर का फॉर्मूला तीन निकल करके आया, किससे आया, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से ही आया है आपका पावर का फॉर्मूला। आई बात समझ में। तो ये तीनों फॉर्मूला लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, काफ़ी VVI क्वेश्चन बनेगा इस पर, और काफ़ी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फार्मूला है आपका। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस फार्मूला है। देख ये पावर का फॉर्मूला जो लगेगा, कब लगेगा, जब हमारा रजिस्टर कनेक्टेड होगा पैरेलल में। देखिए फार्मूला के साथ साथ मैं अप्रोचिंग बताते भी चलता हूँ कि कब कहाँ क्या लगाना है। और इसका जो फार्मूला हमारा लगने वाला है, इसका जब हमारा कनेक्टेड होगा सरी, जब हमारा पावर का फॉर्मूला लगेगा किस में, जब रजिस्टर कनेक्ट होगा किस में, सीरीज में। और ये तो कॉमन है, VI क्या है, कॉमन है। आई बात समझ में। तो यहाँ तक एक फार्मूला थी आपको जो नोट कर लेना था आपको। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। जो पावर का फॉर्मूला, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि पावर का फॉर्मूला किससे ड्राइव हुआ है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ लॉ से पावर का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हम लोग आगे, जो वहीं से हम लोगों ने ड्राइव करके लेकर के आया, कैसे कैसे क्या आया, सीन द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड फॉर द टाइम टी। तो पावर फॉर्मूला जानते हैं क्या, पावर का फॉर्मूला निकल कर गया है भी बाई आई, भी आई, ठीक है। आई बात समझ में। और पावर जानते हैं अब क्या होता है, बोलिए, पावर जानते हैं क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो यहाँ से वर्क क्या निकल गया, PT, और पावर की जगह पुट कर दीजिए VI, और इंटू टी, तो VIT हो गया हमारा। और इसी को आप करंट में, यानी वर्क को किस में कन्वर्ट किए, एच, एक और फॉर्मूला आपका बन करके आया H बराबर VIT। तो एक ही साथ फॉर्मूला को लिख लीजिए, यानी H
बराबर फॉर्मूला निकल के आया क्या, वी आई टी। अब क्या करिए कि भी को जो है ओम्स लॉ से ले आइए, भी को ओम्स लॉ से लेकर के आइए तो क्या होगा, आई आर, भी इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया, क्या आया, आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर फॉर्मूला, तो आपका एक फार्मूला ये भी बन करके आ गया। ठीक है, तो दो जो दिया रहे निकाल लीजिए आप। तो ये फार्मूला काफ़ी पीवीआई जूल्स लॉ से, जिससे हीट जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट का, और हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का, ये आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए क्लियर। यहाँ से पावर का भी फॉर्मूला ये ड्राइव हो गया। अब आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक यूनिट लिखा रहता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। मतलब आप जिस तरह से यूज करने वाले हैं पावर को, उस हिसाब से फ्यूज भी दिया जाता है। जितना ज़्यादा हेवी वर्क होगा उतना हेवी फ्यूज दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज है क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ़ एनी। ठीक है, यानी अगर मान लिया जाए कि वोल्टेज कभी कुछ ज़्यादा आ गया, तो उस वोल्टेज को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए, आपके सर्किट को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए एक सेफ्टी पिन दिया जाता है। सेफ्टी यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज के रूप में आपको यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है आपका एक सेफ्टी क्या है, डिवाइस है या सेफ्टी फ्यूज है, नो प्रॉब्लम। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ मेटल और एलॉय, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होगा आपका बना होगा एलॉय का या मेटल्स का। ठीक है, ऑफ मेटल्स सच एज, जो मेटल होंगे वो कौन सा मेटल का होंगे, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, ईटीसी। ये याद रखिएगा। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है किसका बना होता है, एलॉय, यानी मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स को जब मिला दिया जाता है उसी को हम लोग एलॉय कहते हैं। ठीक है ना, और मेटल नॉन मेटल के मिक्सिंग को भी हम लोग एलॉय कहते हैं। और मेटल को जो डायरेक्ट रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखिएगा कौन कौन, एल्युमिनियम है, आयरन है, क्या है, लीड है और कॉपर है, जिसके इलेक्ट्रिक फ्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कभी यूनिट में आपका लिखा रहेगा फ्यूज ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ईटीसी। ये यूज फॉर डोमेस्टिकेट पर्पज, यानी घरेलू पर्पज़ के लिए ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है। इसका मतलब क्या, अगर मान ले सपोज करिए कि आपका है इलेक्ट्रिक जो कंज्यूम करते हैं पावर, मान लेते हैं कि 1000 वाट है और उसमें आपका 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। आपका काम है 1000 वाट का, ठीक है, और इसमें वोल्टेज जो सप्लाई हो रही है मान लो 220। आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग जो है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज कितना एम्पियर का लगाएं, इलेक्ट्रिक फ्यूज कितना एम्पियर का लगाए, तो क्या लगाइएगा बताइए। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर इसमें कितना करंट सप्लाई हो रही है, कितना करंट सप्लाई हो रही है। तो निकाल लीजिए, क्या होगा, आप फार्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है, VI। जहाँ से आप यही तो लगेगा, पावर दिया हुआ, वोल्टेज जो करंट निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा बताइए, P/V। पावर कितना है बताइए, 1000, और V कितना है 20, 220 काटिएगा, ये 22 यानी ये आएगा 4.5। तो आपको इलेक्ट्रिक जो फ्यूज लेना होगा 4.5 मतलब 5 एम्पियर का लगाइएगा। तो 220 वोल्ट वाला में अगर 1000 वाट का कंजम्पशन है तो वहाँ आपका ये सेफ्टी डिवाइस का काम करेगा। तो यही एक फ्यूज है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, बस वही पावर है, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम ही है। चलिए तो आप क्या है इलेक्ट्रिक पावर, देखिए इलेक्ट्रिक पावर, द इलेक्ट्रिक पावर डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी इलेक्ट्रिक जो है वर्क कंप्लीटेड करता है कितना समय में, पर यूनिट टाइम, यानी वर्क कंप्लीटेड, यानी वर्क कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब वहीं पे बात करिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी रखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। क्या मतलब समझे, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये याद रखिएगा। और कहीं भी एनर्जी टर्म आ जाए तो उसका ऐसा मात्रा जो होगा ऑलवेज जूल होगा। कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, XYZ कुछ भी हो, उसके ऐसा मात्रा जो होगा जूल ही होगा। ये माइंड में हमेशा रखिएगा। आई बात समझ में। चलिए अब हमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा मात्रा क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा मात्रा निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर ही है। पावर जानते हैं आपका वर्क बाय टाइम। आप वर्क की जगह आप क्या लिखेंगे बताइए, अभी आप लोगों ने पढ़ा I² RT, तो ये हमारा T है, या वर्क की जगह क्या VIT भी लिखेंगे, VIT। दोनों हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा बाई T, तो इसका मतलब T से T कैंसिल आउट होने वाला है, T से T कैंसिल आउट होना। पावर का जो यूनिट है वही रहेगा, यहाँ पे जो पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए पावर का यूनिट क्या हो जाएगा,
बोला जाए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, बोलिए। W/T, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट। क्या कहेंगे, वाट। और इसी को आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट, और इनटू करंट का ऐसा मतलब एम्पियर। तो इस तरह से भी आप डिनोटेट कर सकते हैं। यानी पावर का ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से पुट कर 1 वाट बराबर, यहीं से निकाल लिए हम लोग फॉर्मूला। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यानी वोल्ट और करंट का प्रोडक्ट जो है हमारा क्या दे देगा, पावर दे देगा, VI। ठीक है। और अगर मान ले कि पावर, अगर यहीं से आपसे वर्क पूछ दे, पावर दे दे, टाइम दे दे, वर्क पूछे, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, पावर इंटू टी। पावर इंटू टी। और इसी वर्क को क्या बोलिएगा, एनर्जी। इसी वर्क को क्या बोलिएगा। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला तो यहीं पे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम, ये याद रखिएगा। पावर इंटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। पावर इंटू टाइम होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब आप यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आप रीडिंग में कन्वर्ट करते हो, किस में, जब यूनिट में कन्वर्ट करते हो, तो पावर को हमको लेना पड़ता है किलो में। किस में लेना पड़ता है, किलो में। और जब किलो में कन्वर्ट करिएगा, आपको पता है टाइम हमारा क्या है, आवर्स में कंसीडर किए जाएंगे। किस में किए जाएंगे, आवर्स में। तो आपको पता है पावर हमारा जानते हैं क्या होता है, बोलिए, पावर का ऐसा मतलब होता है वाट। और मैंने बताया कि जब यूनिट में कन्वर्ट करिएगा, तब पावर को आपको लेना पड़ेगा किलोवाट में। ठीक। और हमारा टाइम है किस में, आवर्स में। ये हमारा यूनिटी मान लेते हैं कि 1000 वाट है, तो मतलब 1 किलोवाट हो गया। 1 आवर्स है मतलब 1 घंटा हो गया। तो ये 1 किलो आवर्स को ही हम लोग कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं। जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हैं, जो यूनिट में कंसिडर किया जाता है, तो इसका मतलब 1 घंटा में, यानी 1 किलो वाट आवर। ठीक है। 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट्स कहते हैं कि, ठीक है, आई बात समझ में। यानी 1 घंटा में कितने वाट जो है ना यूज हो गया, मतलब 1000 किलो वाट आवर का 1 घंटा में यूज होना, कंजम्पशन होना, वही हमारा क्या कहलाता है, बोलिए, 1 यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 यूनिट कहलाता है। और इसी को कन्वर्ट करिएगा, 1 किलो वाट आवर कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे, आवर्स को कन्वर्ट कर, यानी ऐसा मात्रक क्या होता है, क्या टाइम का ऐसा मात्रक आवर्स है, नहीं, टाइम का ऐसा मात्रक है सेकेंड। तो यानी आवर्स को कन्वर्ट कर दिएगा सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 1 आवर्स में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, किलो वाट आवर है, किलो वाट यानी 1 किलो वाट कितना, 1000। तो ये तो मोटा मोटा इसी दिख गया, 36 गुने 10 के पावर कितना, 5। और हमको लाना है 10 के पावर 6, तो क्या करें, 10 से गुना भी कर दे और 10 से डिवाइड भी कर दे। तो जब डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 3.6, और गुना करिए तो 10 के पावर 5 और गुने 10 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6। तो कन्वर्ट आना चाहिए करने, आई बात समझ में। तो ये नई चीज़ कुछ नहीं है। तो यार ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पावर, जो पावर जिस तरह से वही पावर है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है हमारा पावर इनटू टाइम होता है। और जब उसी पावर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, यूनिट में, तो पावर को हमको कंसिडर करना पड़ेगा किलोवाट में। अगर मान लें कि 10 वाट दिया हुआ है, तो उसको आप किलो में कन्वर्ट करिएगा, तो 10/1000 किलोवाट, यानी जो भी वाट दिया हुआ है उस, अगर किलो वाट में दिया हो तो कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर किलो में नहीं दिया हुआ है, तो जो वाट दिया हुआ है उसको आप किलो में कन्वर्ट कर लीजिए। टाइम अगर मिनट्स में दिया है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको प्रोडक्ट कर दीजिएगा। जैसे सपोज करिए कि आपका पावर दिया हुआ है, मान लिया जाए कि 10 वाट, टाइम दिया हमारे पास मान लेते हैं 60 मिनट्स, और हमसे पूछा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ नहीं, पावर इंटू टाइम। तो कितना हो जाएगा, पावर कितना 10, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम को आवर्स में कन्वर्ट, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 जूल। ठीक है। और यहीं पे अगर कन्वर्ट करिएगा, आप क्या करिएगा, 1 आवर है तो ये 1 मिनट्स है, कितना सेकंड हो जाएगा बताइए। पावर का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल में। आइए बोलिए, 10 गुने 1 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 जूल हो गया आपका। क्योंकि ऐसा मात्रक है हमारा, क्योंकि टाइम जो का जो है ऐसा मात्रक जो होता है हमारा सेकंड होता है, तो क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप सेकंड में कर लीजिएगा। अब बात हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि कितना किलो वाट आवर है, यानी कितना यूनिट यूज हुआ है।
कितना यूनिट यूज हुआ है, तो यानी अब जो यूनिट में पूछेगा कि तो आप क्या करिएगा, जो वाट है उसको हज़ार में कन्वर्ट, यानी जो है किलो वाट में कन्वर्ट करिए। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, इसको आप आवर्स में ले आइए, कितना हो जाता है 60, तो 1 आवर्स हो गया। तो यानी आप पुट कर ली 1 किलो वाट आवर, तो क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए। किलो वाट कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, यानी एक कार दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 इंटू कितना 1, यानी आपका 10⁻⁻2, यानी इतना यूनिट से हमारा रीडिंग में आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछ जाए कि एक हमारा मंथ का कहेगा कि महीना का जो है कितना बिल आएगा, क्या आएगा, किसी महीना का जो है मान लिया कि 10 यूनिट उठ रहा है और 1 यूनिट का कॉस्ट है, 1 यूनिट का कॉस्ट है मान लेते हैं 10 रुपया या 8 रुपया, मान लेते हैं 8 रुपया। आपसे पूछेगा कि मंथ सितंबर का क्या बिल आएगा, मंथ सितंबर का क्या बिल आएगा, तो कुछ नहीं करना है इसमें, कॉस्ट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बिल, ये सब फॉर्मूला लिखते जाइएगा। कॉस्ट ऑफ बिल क्या होता है, लिखिए, कॉस्ट ऑफ बिल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसी में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट इनटू क्या, पर यूनिट कॉस्ट इनटू डेज, ये आपका दे देगा कॉस्ट। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी आपका जो है पावर को किस में लेना है, किलो वाट में, किस में लेना है, किलो वाट में लेना है। बाकी सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, है ना। अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास 10 वाट का 3 फैन है, तो टोटल कितने वाट फैन यूज कर पाएंगे, बोलिए। अगर 10 वाट का 3 फैन है और 8 घंटा यूज करते हैं, टाइम दे दिया है, और 5 वाट का मान लिया जाए कि 10 वाट का, सपोज करिए कि 10 वाट का हमारे पास 3 फैन है, तो ये टोटल हमारा 30 वाट यूज़ किया। और 50 वाट का, जो 50 वाट का 250 वाट का मान लीजिए हमारे पास मरकरी है, 4 मरकरी है, तो कितना, ये 1000 वाट कर लिया। ठीक है, और कह रहा है कि ये एक दिन में 8 घंटा यूज होता है, कितना होता है, 8 घंटा यूज होता है। तो बताइए कितना यूनिट खपत करेगा, कितना यूनिट खपत करेगा, कितना यूनिट खपत करेगा। तो क्या करिएगा, सबसे पहले बताइए, जो दिया हो उसको किस में कन्वर्ट करिएगा, 30 वाट है तो 30 वाट हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 30 वाट को कन्वर्ट कर दिए 1000 से, तो ये हमारा किलो वाट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करिएगा, 1000 हुआ तो हमारा 1 किलो वाट हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा। ये टोटल जो है हमारा वाट कितना हो जाएगा, टोटल पावर जो होगा हमारा 3/10 अगुने कितना, सॉरी +1, ये कितना देर यूज हो रहा है, तो कह रहा कि 8 घंटा प्रतिदिन, 8 घंटा प्रतिदिन हो रहा है। ठीक है, 8 घंटा प्रतिदिन हो रहा है। अब हमारा कितना यूनिट है हमारा यूज कर पाएगा, तो इसको आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा कितना एनर्जी, क्या किए आप, एनर्जी कंज्यूम किए, तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल बात है, पावर इनटू टाइम, तो ये पावर, टोटल पावर ये निकल गया, टाइम कितना निकल गया, 8 आवर्स निकल गया, तो ये पावर कंज्यूम हो गया। तो जितना पावर कंज्यूम करिएगा बस उसी को आपको दिया जाएगा रेट का, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नई नई चीज़ कुछ नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें। और आई बोले कि अब हम लोग नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आएंगे, क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, क्वेश्चन कैसा बनता है और क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो है जब आएंगे तो और क्लियर कंसेप्ट होगा। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे और बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, नो डाउट। ठीक है, बने रहे ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से। अगर चैनल आपके साथियों में से कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, बहुत जल्द ही हम टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस का, मतलब जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाहते हैं उसकी लेवल को हम इंक्रीज़ कराएंगे। ठीक है, ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहें। थैंक यू सो मच।